जबल सौर। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ मदीने की हिजरत कर रहे थे तो ये जबल सौर में गार में थे आप। 5000 फीट ऊपर। चलो सारा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम जिस मकाम पर मौजूद हैं इसका नाम है जबल सौर। क्या नाम है भाई? जबल सौर। ये पहाड़ जबल सौर का पहाड़ है और इस पहाड़ के एंड में लास्ट में वो सबसे ऊपर वाली चोटी पर एक बड़ा सा पत्थर दिख रहा होगा। ये जबल सौर है के ऊपर ये गारे सौर है। ये वो गार है जिसका नाम है गारे सौर। इस गार के अंदर 3 रातें 2 दिन महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयाम फरमाया, ठहरे। और इसी गार के अंदर जब मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के महबूब की ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर की गोद में सरका और आराम फरमाने लगे। बात यहीं पर थी ना? तो आप जब आराम फरमाने लगे तो उस वक़्त आंख लग गई, सो गए। थोड़ी देर के बाद किसी जहरीली चीज ने आपकी एड़ी में डंग मारा, तकलीफ पहुंचाई। जब तकलीफ की शिद्दत बढ़ गई आपकी आंखों से आंसू निकले जो महबूब खुदा के चेहरे अनवर पर गिरे और आपकी आंख खुल गई, बेदार हो गए। पूछा, ऐ सिद्दीक मेरे दोस्त, किस चीज ने तुझे गम में डाल रखा है? क्या परेशानी लायक है? तो आप फरमाने लगे, अल्लाह के महबूब बस और तो कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई जहरीली चीज डंग मार रही है, तकलीफ की शिद्दत बढ़ गई है, ज़बत का दामन टूट गया तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पाँव को पीछे हटाओ। फरमाने लगे, अल्लाह के महबूब अगर मैं पाँव को पीछे हटाता हूँ तो वो चीज़ कहीं आपको ना तकलीफ पहुँचा दे, इसलिए मैं पाँव को पीछे नहीं हटाता। फिर आपने हुक्मन कहा, जब पैगम्बर हुक्म दे दे तो अमल करना लाजिम हो जाता है। तो उस वक़्त फिर आपने पाँव को पीछे हटा लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एड़ी पर अपने मुँह से लुआब निकाला और लगा दिया। मुँह का लुआब उनकी एड़ी पर लगाया, अल्लाह ने उनको शफा अता कर दी, जहर का दर खत्म हो गया, काफूर हो गया, जाता रहा। उसके बाद अब सवाल पैदा होता है, वो डंग मारने वाली चीज क्या थी? हदीस मुबारका में सराहत के साथ कोई नाम मेंशन नहीं है, कोई ऐसी हदीस नहीं जिसके नाम मेंशन हो। मुअर्रिखीन ने उस वक़्त के एतबार से मुख्तलिफ अंदाज में कयास आरई की है। बाद ने सांप का जिक्र किया और बाद ने बिच्छू का जिक्र किया। समझ गए मेरे भाई? वल्लाहु आलमु, अल्लाह की जात बेहतर जानने वाली है, वो सांप था, बिच्छू था, जो भी था। बहरहाल आपने फिर 3 रातें 2 दिन कयाम फरमाया। रात का वक्त हुआ, अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म दिया, स्पाइडर अनकबूत, अल्लाह ने उसको हुक्म दिया। मकड़ी ने गार के मुंह पर जाला बना दिया। जब सुबह का वक्त हुआ, मक्कतुल मुकरमा के माहिर खोजी खुरा निकालते निकालते पाँव के निशानात को देखते देखते वहां पहुंच गए। क्या देखा? गार के मुंह पर तो जाला बना हुआ है। इस सोच में पड़ गए, अगर इस गार के अंदर कोई दाखिल होता तो जाला टूट जाता। जाला सही सलामत है, मतलब इसका यह कि अंदर कोई दाखिल नहीं हुआ। वो जो सामने खड़े थे ना, उनकी पिंडलियां सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु को नजर आ रही थी। आप फरमाने लगे, अल्लाह के महबूब ये तो गार के सामने आ चुके हैं, थोड़ा झुक के देखो तो हमें देख लेंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, ऐ सिद्दीक़ मेरे दोस्त परेशान ना हो, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। उस वक़्त फिर थोड़ी देर गुजरी, वो लोग वापस चले गए और 3 रातें 2 दिन आपने वहां पर कयाम फरमाया। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सलाम अलैहा, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बेटी है, उम्र 11 साल है। एक बच्चा जिनका नाम अब्दुल्ला है, उसका भाई छोटा है उससे, उसकी उम्र 9 साल है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे रात के अंधेरे में आते और महबूब खुदा की बारगाह में आके खाना पेश करते। एक गुलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के गुलाम है, वो वहां तशरीफ ले जाते बकरियां चराते चराते और फिर बकरियों का दूध निकाल के अल्लाह के महबूब की खिदमत में पेश कर दिया करते।
3 रातें इसी तरह गुजर गई। اس کے بعد جب یہ وقت گزرا تو اس کے بعد پھر آپ وہاں سے نکلے اور مدینہ کے سفر پر روانہ ہو گئے. بہت سارے واقعات پیش آئے. انشاءاللہ مزید گاڑی میں چل کے انشاءاللہ آپ کو مزید اس کی ڈیٹیل دوں گا. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کی کائنات ہمیں ان مقدس مقام پر ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے, اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلائے. سامعین محترم, بات یہ ہے پہاڑ کے اوپر جانے کا طریقہ یہ ہے, فجر کی نماز کے فوراً بعد ارلی مارننگ اندھیرے میں آئے. صبح تقریباً 15 ریال کرایہ لے گا ٹیکسی والا, 4 بندوں کو بٹھائے گا, پہاڑ کے دامن میں جا کے چھوڑ دے گا. پھر وہاں سے اوپر جانے کا راستہ موجود ہے, تھوڑا آگے چل کے اس راستے سے اوپر جانا ہے. اوپر پہنچ کے آپ تقریباً 4 گھنٹے لگتے ہیں آنے جانے پہ, 2 گھنٹے جانے پہ لگتے, 2 اترنے پہ لگتے, 4 گھنٹے پکے لگ جاتے ہیں. آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھیں گے آپ, تقریباً 4.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. لیکن جب بندہ واپس آتا ہے پھر کسی اور جگہ جانے کی قابل نہیں رہتا, تھکا ہوتا ہے بہت زیادہ, پھر جاتا ہے اور سو جاتا ہے. جب بھی جانے کا پروگرام ہو ضرور جائیے گا. بالکل اصلی حالت میں موجود ہے, کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا, کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. جیسی اللہ کے ملک کے زمانہ میں تھی ویسی کی ویسی آج بھی موجود ہے. سمجھ گئے میرے بھائی؟ اس لیے اللہ آپ کو سب کو وہاں تک پہنچائے اور اب جا کے پھر وہاں خوب دعائیں مانگیے. 2 رکعت جب وہاں پہنچے تو 2 رکعت نماز پڑھ لینا, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لینا اور پڑھ کے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا. جس کو بھی اللہ ہمت دے دے, طاقت دے دے. ایسی زبردست قسم کی وہاں سے خوشبو آتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. آج تک وہ سمیل جناب آ رہی ہے اللہ کے محبوب کے, وہ سب پسینے کی جناب سمیل آج تک موجود ہے اس میں بھی اور غار ہیرا میں بھی. انشاءاللہ پھر آگے چل کے غار ہیرا پر بھی بات کروں گا.